Hello, Acho. Let's read out the question first. The total number of ways of selecting 6 coin out of 21 rupees coin, 10 50 paisa coins and 7 25 पैसा coins is. So यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बंच गिवन है, ठीक है ना। उसमें 20 कॉइन्स 1 रुपीस के हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ कि हमारे पास 20 कॉइन्स कितने के हैं, 1 रुपीस के हैं। 20 कॉइन 1 रुपीस के हैं। फिर उसके बाद 10 कॉइन किसके हैं, 50 पैसा के। 10 कॉइन्स हमारे पास 50 पैसे के हैं। और 7 कॉइन किसके हैं, 25 पैसे के हैं। अब इनको हमने मिक्स कर दिया है और इसमें से रैंडमली हमें 6 कॉइन्स को सिलेक्ट करना है। सो कितने नंबर ऑफ वेज में हम उसको सिलेक्ट कर पाएंगे वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यदि मैं मान लूँ कि हमें n number of types of things given हो, n number of types of things given हो और उसमें से हमें r number of object को सिलेक्ट करना हो, ठीक है, r number of object को सिलेक्ट करना हो। सो इसके लिए जो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन वो क्या हो जाएगा, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, सिंपली हो जाता है n प्लस में r माइनस का 1 c ऑफ r के इक्वल। सो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो देखिए मैं यदि टोटल कैलकुलेट करूँ, सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 7 10 17 और ये टोटल 37 कॉइन्स है, ठीक है ना। सो टोटल कितने हो गए, 37 कॉइन्स हो गए। ये क्या है हमारे पास टोटल, ये टोटल 37 हमारे पास कॉइन्स है। सो ये 37 कॉइन में से मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं, 6। सो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि वी नीड टू सिलेक्ट ओनली 6 कॉइन्स, यानी कि आर का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 6। एंड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कॉइन कितने हैं, सो n विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 3। सो सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 6 coins, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n प्लस r माइनस का 1 सी आर। सो दिस इज इक्वल्स टू n का मान हो जाएगा 3 प्लस r का मान 6 माइनस 1 सी, r कितना है 6। ना इफ यू रिमेंबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था एन सी आर का, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 हो गया 9, 9 में से एक चला गया 8, यानी कि सिंपली हो जाएगा 8 सी 6। सो इसको हम फर्दर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस ऑफ 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल को हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल कैंसल, ऊपर बच गया 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 इंटू 1। सो 2 4 8, 7 4 28। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द 6 कॉइन्स वो कितने आ गए, 28 के इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू द n plus r minus 1 cr. Now let us take the options. So option A will become correct.
So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.